प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया उसके वचन में से बोलने के लिए, वचन में से समझाने के लिए। और आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हम निरंतर रोज़ एक मसीह होने के नाते हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ हम प्रभु के सामने विनती करते हैं और प्रभु से कुछ ना कुछ हम मांगते भी हैं और धन्यवाद भी देते हैं। पर हमारे प्रार्थनाओं का कई जगह उत्तर वेटिंग में डाल देता है प्रभु। हमें कुछ प्रार्थनाओं को उत्तर तुरंत मिलता है और कुछ प्रार्थनाओं को उत्तर हमारा क्या होता है, वेटिंग में आ जाता है। क्यों आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं के ना सुनने के पीछे कुछ कारण होते हैं। प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई ऐसी जीवन के अंदर कुछ चीज़ को लेके बैठे हुए हैं जो प्रभु के सामने अभी तक नहीं लेके आए हैं। वो उन कारणों के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु वेटिंग में डाल देता है। ऐसा नहीं है कि वो अनसुनी कर देता है, अनसुनी वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने वचन दिया है, उसका वादा है कि तुम यदि मेरे पे विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करूँगा, तो वो अनसुनी नहीं करता यदि हम पूर्ण रूप से उसके साथ हैं तो। पर हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें उससे दूर ले जाती हैं। वो क्या बातें हैं, क्यों, क्या कारण है, उस चीज़ को आज हम देखते हैं कि कैसे प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम में होकर काम करें। ये चीज़ आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले निकालें हम यिर्मयाह 29:12। यहाँ पर 29:12 में क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहोवा बोल रहा है। और इसके अगर हम बैकग्राउंड देखें तो किस समय बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब 70 साल की बेबीलोन की गुलामी में से तुम्हें जब मैं छुड़ाऊंगा, उस विषय में बात है। प्रभु हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने सच्चाई और ईमानदारी के साथ जेन्युइनली आते हैं, तब हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का आदर करता है। वो सिखाता है हमें कि हमें पूर्ण रूप से हमारे मन को तैयार करना है कि हम सच्चाई से उसके सामने आए। जब तक इस्राएलियों के जीवन के अंदर क्या था, अन्याय था, पाप था, उनकी प्रार्थनाओं को उसने इंतज़ार में रख दिया था। वो प्रार्थना कर भी रहे थे, पर उस प्रार्थनाओं को वो सुनकर वह अनसुनी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके मन का बदलना बहुत ज़रूरी था। जब तक हम सच्चाई के साथ उसके सम्मुख नहीं आते, तब तक हम दुख, मुसीबत, परेशानी के साथ खड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ ईमानदारी से चल रहे हैं तो जीवन में हमारे दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, परेशानी भी आएगी, ऐसी समस्याएं भी आएंगी कि हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें, घिर गए सब जगह। पर उसकी प्रार्थना ही एक सहारा है कि हम उस अवस्था के अंदर स्थिर खड़ी रह सकें। उस अवस्था के अंदर कैसे आसानी से निकलना है, हमें प्रार्थना सिखाती है। और वो कौन सी प्रार्थना? सच्चाई और ईमानदारी की प्रार्थना। कि यदि हम पूर्ण मन से सच्चाई से उसके साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या बोलता है कि तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, सुनूंगा। कितनी अद्भुत बात है और कितनी आशीषित बात है कि प्रभु हमारी बातों को सुनेगा। हम क्या लगते हैं, हम क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, हमारे अंदर क्या बल है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है कि हम उसको मजबूर कर दें कि प्रभु तू हमारी सुन? कुछ भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी उसका स्नेह, उसका प्यार इतना ज़्यादा है हमारे से कि हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी के द्वारा जब हम उसके सम्मुख आते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। आगे यहाँ पर साफ लिखा है और लिखता है वो 13 में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। अभी तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, अभी सच्चाई से तुम मेरे पास थे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जेबें भरी हुई थी, अन्याय से कमा रहे थे। लिखा है कि अन्याय के बटखरों से तोल तोल के देते थे सामान। इसलिए प्रभु को क्या हुआ, नाराज़गी हुई और गुस्सा आया कि मेरी प्रजा, जिसको मैं मेरा व्यक्ति मानता हूँ, वो अन्याय कैसे हो सकता है, वो झूठ कैसे बोल सकता है, वो किस तरह से
पाप का साथ दे सकता है, पाप में रह सकता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। जैसे हम अपने बच्चों पे घमंड करते हैं नहीं करते? माँ से पूछो, लड़के के लिए साफ बोलेगी, सबके साथ उठता बैठता है, पर उसके अंदर कोई गलत आदत नहीं है। एक गर्व से बोलती है कि मेरा पुत्र है, वो मेरे संस्कार है उसके अंदर। मेरा पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि जब हम उसकी कलीसिया में आते हैं, उसको अंगीकार करके, हमारे गुनाहों का अंगीकार करके, उसको पिता मानकर मानते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, तब उसका एक अधिकार बन जाता है, वो हमारा पिता बन गया। अब वो चाहता है कि हम क्या करें, पूर्ण रूप से एक अच्छे व्यक्ति बन के अपना जीवन बिताएं। हमारे जीवन से जो कमियां हैं, हमारे जीवन की जो घटियां हैं, उसको दूर करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। पर उन आशीषों के पीछे कई बार हमारा जो मन है, दुचिता मतलब 2 बार सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। ऐसे मन से प्रभु क्या करता है, घृणा करता है। बोलता है जब तुमने मुझे मान लिया ना, तो मेरे पीछे चलो आंख बंद करके, मेरे पे विश्वास करो। इस्राएलियों ने माना, सब कुछ हुआ, प्रभु ने उनको मिस्र देश से निकाला, अपना देश दे दिया, सब कुछ जब उनको मिल गया, तब प्रभु को भूल के वो क्या करने लग गए, अपनी मनमानी करने लग गए और अन्याय से जीने लग गए। यही कारण था उनका गुलामी में जाने का, ताकि उसको सिखा दे प्रभु। आज भी हम कई प्रकार की गुलामी में फंसे हुए हैं, कर्जे की गुलामी में है, हमारी बुरी आदतों की गुलामी में है। जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हम प्रभु को क्या करेंगे, सच्चाई से नहीं प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से उसको नहीं पुकारेंगे, तब तक उन चीज़ों से नहीं निकल सकते हम। यहाँ पर इसलिए बोलता है कि तुम मुझे क्या करोगे, ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन लेके आना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मन लेके आ जाओ और बाद में उन अंकल से, किसी भी से हम क्या कर लेंगे, सहायता मांग लेंगे। जब तक हमारा विश्वास पूरा उसके ऊपर नहीं है, तब तक वो हमारी तरफ पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देगा। हमारा विश्वास क्या होता है, हम सबसे पहले अपने बैंक बैलेंस पे देखते हैं। बीमारी आई, परेशानी आई, मुसीबत आई, सबसे पहले क्या देखते हैं, कैश कितना पड़ा है, पैसा कितना है, हम इलाज करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर प्रभु क्या चाहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे हर प्रकार से क्या करूँगा, सहायता करूँगा, मदद करूँगा। इस चीज़ को हम देखते हैं यहोशू के अंदर, यहोशू और उसके 10 के 12 में, उसमें साफ यहोशू की पूर्ण रूप से क्या बताया, निर्भरता बताई है परमेश्वर के ऊपर। यहाँ पर यहोशू 10 का 12, मैं अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, है सूर्य तू गिबोन पर, और है चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। कितनी बड़ी प्रार्थना है ये, कितना बड़ा विश्वास है। आज हम कह सकते हैं कि सूरज को कि तू थमा रहे, हमारा विश्वास ही नहीं इतना। उसने कह दिया कि हे सूरज तू थमा रहे, और हे चंद्रमा तू अय्योन की तराई में थमा रहे। मतलब ना रात वहीं स्थिर रहे और सूरज यानी कि दिन यहीं स्थिर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं इन शत्रुओं का, जो इस्राएली के शत्रु हैं, सबका एमोरियों का नाश करना चाहता हूँ। और मेरे को दिन क्या पड़ रहा है, थोड़ा पड़ रहा है। प्रभु से विनती करी उसने, इस दिन को बढ़ा दे तू, मैं सबका नाश कर दूंगा। और मेरे प्रभु की उदारता देखिए, उसने क्या करा, दिन को वहीं थमा दिया। लिखा है 4 पहर तक सूरज अपनी जगह पे स्थिर रहा, और लिखा है ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद कभी ऐसा हुआ। ये यहोशू का एक सोचिए कितना बड़ा विश्वास था, और परमेश्वर का दान देखिए कि उस विश्वास को उसने पूरा भी किया। असंभव चीज़ आज हम बोल नहीं सकते, हमारे मुख पे ऐसी बातें आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी समझ, हमारी बुद्धि हमें रोकती है और बोलती है ऐसा विश्वास मत कर जो असंभव है। पर मेरा पिता क्या बोलता है कि इन विश्वास जो आपका असंभव है, उसको भी पूरा करने की शक्ति मेरा पिता रखता है, परमेश्वर। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या है, गिबोनियों को मारने आए थे एमोरी लोग। क्यों? क्योंकि गिबोनी ने क्या करा था, इनके साथ मिलकर, तो अरे बहुत बड़ा देश था जो इस्राएलियों से डर के और इस्राएली के साथ में एक गुलाम बन के रहने लग गया। और इन लोगों ने क्या सोचा, 5 देश थे,
पांचों लोगों ने, पांचों राजाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी और सोचा कि गिबोन का हम क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसराइलियों का दास बना है। ये बन गया, हमें भी दास बनना पड़ेगा। डरते थे ये इसराइलियों से। आज परमेश्वर के लोगों से लोग बाग डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारा साथ है, वो जीवता है, हमारी बातों को सुनता है वो, और हम जो उससे प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का जवाब देता है। ये है परमेश्वर की दया। और इस कारण से जब पांचों राज्य के राजा इकट्ठे होकर आए उसको मारने, तब क्या हुआ, वो यहोशू के पास आया और बोलता कि इस्राएल तू मेरा सहायता कर। और इस्राएल ने पूरा मारा, सबको मारा। और ये 4 घंटे जो रोका ना, तराई के अंदर सबको मारा। और जो भागे उनके ऊपर लिखा है कि परमेश्वर ने ऊपर से पत्थर गिराए, ओले गिराए। और वो लिखा है जो तलवार से जितने मारे थे इसराइली, उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने मार दिया। क्योंकि ये लड़ाई यहोशू की नहीं थी, ये लड़ाई परमेश्वर की थी। ये है एक विश्वास की प्रार्थना। सच्चे मन से जब वो आया, उसकी प्रार्थना को उसने तुरंत सुना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की महिमा हो रही है। इसराइलियों की विजय परमेश्वर की महिमा थी। और जब तक हमारी प्रार्थनाओं के अंदर उसको आदर, उसको महिमा नहीं मिलेगी, हमारी प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनेगा। हमारी प्रार्थनाओं को इंतज़ार में डाल देगा, वेटिंग में डाल देगा। हमारी प्रार्थनाओं के शब्द बहुत सोच समझ के होने चाहिए कि हम हमारी प्रार्थनाओं के अंदर उसकी आदर महिमा चाहते हैं, तो उसको तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसीलिए देखिए, जब हम निस्वार्थ मन से किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो चंगा हो जाए, कि प्रभु तेरे नाम से मांगती हूँ मैं ये चंगा हो जाए, प्रभु सुनता है, तुरंत सुनता है ना। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसकी आदर, उसकी महिमा हो रही है। पर जब हमारा अंदर विश्वास नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाओं को वो इंतज़ार पर डालता है और बोलता है कि बेटा तेरे को और सीखने की आवश्यकता है, अभी और तू उस चीज़ों को समझ, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और इसी चीज़ को हम देखते हैं विश्वास की और इन प्रार्थनाओं के बारे में कि योना के अंदर देखो, योना 3:10 के अंदर यहाँ पर लिखता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। क्यों? योना को भेजा था, तू जा और जाके पूरे देश में सुसमाचार सुना ताकि वो लोग फिर जाएं। प्रभु उनको सत्यानाश करना नहीं चाहता था। लिखा है उपवास करा उन्होंने, 40 दिन का उपवास किया, प्रार्थना करी, टाट पे बैठे, अपने पापों का अंगीकार किया और सच्चे मन से क्या फिरे, कुमार्ग से फिर गए। उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया। ये जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। जब तक हम सच्चे मन से नहीं फिरेंगे, हमारी उन्हीं गंदगी में लगे रहेंगे, वही काम करते रहेंगे, तो हमारे प्रार्थनाओं को वो इंतज़ार में डाल देगा। हम कितना भी करते रहें, वो सिर्फ बोलेगा बेटा अभी भी सुधरने की आवश्यकता है तुझे। यहाँ पे लिखता है वो कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या इच्छा थी? पूरा नाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा इनको। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसके बावजूद भी ये गंदगी में फंसे हुए हैं, अपने पापों में, अपने गलत कामों में फंसे हुए हैं। जब तक हम अनजान थे ना, तब तक हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था कि प्रभु का वचन हम सुनेंगे और बदल जाएंगे और प्रभु हमें माफ़ कर देगा। पर आज हमको वो अवसर नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं सच्चाई क्या है। प्रभु का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आ चुका है, उसने बलिदान दिया, सब कुछ हम जान चुके हैं कि हमारे को अंगीकार करना है तो हमें उद्धार मिलेगा। उसके बावजूद भी जब हम ऐसे कामों में लगे रहते हैं तो प्रभु क्या बोलता है? नाश कर दूंगा। लिखा है वचन के अंदर एक कि वो तलवार लेके तैयार है, भजन संहिता के अंदर है ये, और अपना तीर भी खींच चुका है कि तू बदल जा, नहीं तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा? मार दूंगा। प्रभु यहाँ पर जब योना ने देखा, प्रार्थना कर ली, 3 दिन घूमा, सब कुछ हो गया, और उसके बाद वो बाहर वेट करता है कि क्या है, शायद कुछ होगा, शायद प्रभु अब क्या करेगा, आग बरसाएगा, ख़त्म करेगा। पर प्रभु ने क्या करा? पलट दी और उन सब को माफ़ कर दिया। पूरा का पूरा देश बचा लिया, पूरी की पूरी जगह बचा ली, पूरा राज्य बचा लिया उसने। क्यों?
सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने कुमार्ग से क्या कर गए, फिर गए, सच्चाई से उसके पास आ गए, ईमानदारी से उसके पास आ गए और उसको अपना लिया और बोलते हैं कि प्रभु हाँ सच में हमारे अंदर गलतियां थी प्रभु, पर तू मुझे माफ़ कर। ये चाहता है प्रभु हमसे, हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत उत्तर देगा वो, हमारी प्रार्थनाओं को इंतज़ार में नहीं डालेगा, हम सच्चाई से जब उसके पास आएंगे। एस्तर में देखते हैं हम, एस्तर 4:16 में, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ठीक, क्या था यहाँ पर? मुर्दके हामान के सामने नहीं झुकता था, स्टोरी हम सबको मालूम है, पर हामान और मुर्दके के बीच में जो ये हामान जो उससे चिढ़ता था मुर्दके से, वो इस कारण भी चिढ़ता था क्योंकि वो यहूदी था। एक सिर्फ और सिर्फ उसका यहूदी होना हामान को पसंद नहीं था कि एक यहूदी होकर मेरे सामने नहीं झुकता, पर वो भूल गया था यहूदी मतलब परमेश्वर की निज प्रजा। इसके साथ कौन खड़ा है? जीवता परमेश्वर खड़ा है। और कौन साथ देगा इसका? जीवता परमेश्वर साथ देगा। वो भूल गया था अपने अहम में। क्यों? क्योंकि वो एक मंत्री था, एक बड़े पद पे था। बोला मैं जब चाहे तब ख़त्म कर सकता हूँ इसको, अपने दासों से बोलता भी है। बोला मुर्दके को तो मैं जब चाहे तब ख़त्म कर दूँ, पर मैं सिर्फ इसको नहीं पर इसके साथ पूरी जाति को ख़त्म करना चाहता हूँ, मतलब एक भी ना बचे। हो सकता है शायद अकेला मुर्दके को ख़त्म करता तो वो सफल भी हो जाता, पर उसने जब पूरी जाति को ख़त्म करना चाहा तो परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आ गया। और यहाँ पर एस्तर रानी के पास वो जाता है और बोलता है कि तू जा और बात कर राजा से, पर राजा के पास जाना असंभव था। लिखा है आगे उसका पूरा पहरा, किस तरह का पहरा था। कोई भी आ नहीं सकता उसकी इच्छा के बिना। अगर कोई जाएगा और तो उसको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। ये था, रानी हो भले कोई भी हो, बिना राजा के आज्ञा के राजा के पास नहीं जा सकता। और ये फारसियों का बहुत बड़ा राजा था और इसका राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इस्राएल से लेके बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत बड़ा राजा था ये। इतिहास में अगर हम देखें तो फारसियों ने बहुत राज करा, भारत के ऊपर भी राज करा। यहाँ पर वो क्या बोलती है कि तू जाकर शूशेन के सब यहूदियों से कह दे कि 3 दिन का उपवास प्रार्थना करो साहब, और सच्चाई से उसके सामने घुटनों पर आ जाओ, मेरा पिता परमेश्वर जरूर सुनेगा। ये उसका विश्वास और ये उसका सच्चाई के साथ झुकना परमेश्वर को स्वीकारा, परमेश्वर ने स्वीकारा। और क्या बोलती है? तुम लोग करो और इधर मैं मेरी सहेलियों के साथ भी यही करूँगी। ना केवल आज्ञा दी पर खुद ने भी उस चीज़ को अपनाया। ये चीज़ हमारे पर भी लागू होती है। हम जब सिर्फ सिखाने वाले ना हो पर उस चीज़ को खुद भी सीखें कि सच में सच्चाई से उसके सामने जब तक नहीं आएंगे तब तक प्रभु हमारी आज्ञा प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, इंतज़ार में डाल देगा कि जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं तेरे क्या करूँगा? प्रार्थनाओं को रखे रखूँगा। और यही कारण है सालों हो जाते हैं, कई बार हम बदलते नहीं हैं, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता नहीं है, सालों निकल जाते हैं और फिर हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं कि ठीक है, सुना तो ठीक, नहीं सुना तो दूसरी प्रार्थना स्टार्ट। पर प्रभु यहाँ सिखाता है हमें हर एक प्रार्थना को वो सुनना चाहता है, अगर उस प्रार्थना के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी आदर और उसकी महिमा हो रही है तो। परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है आगे जब हम देखते हैं तो हामान जो चाहता था मुर्दके को लटका देना ताकि सारे यहूदी डर जाएं, उसके ऊपर खुद वो लटकाया गया। बदल देता है अवस्थाओं को। ये है सच्चाई की प्रार्थना कि हमारी अवस्था जिसमें हम जी रहे हैं उसको एकदम बदल देता है। हम सोचते नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या, पर ऐसा कर देता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हाथ में वो सामर्थ्य और शक्ति है, हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति के अनुसार मांगते हैं, पर ऐसा नहीं। हम उसकी शक्ति और उसके आदर के उसकी सामर्थ्य के हिसाब से मांगे।
क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। वो कहता है अगर सच्चाई से तुम मांगोगे तो ये समुद्र के बीच में जाके गिर जाएगा, पहाड़ हट जाएगा तुम्हारे रास्ते में से। मतलब तुम्हारी कैसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, विश्वास से, सच्चाई से, ईमानदारी से मेरे सामने आते हो तो उस मुसीबत, उस परेशानी को मैं तुम्हारे सामने से हटा दूंगा और डुबो दूंगा समुद्र के अंदर। दोबारा नहीं लेके आएगा कोई तुम्हारे सामने, आ नहीं सकती वो मुसीबत दोबारा सामने तुम्हारे, क्योंकि जिस तरह से समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते उसी तरह से उसमें डाले गए कोई भी चीज़ हम नहीं निकाल पाते, पड़ा रहता है उसके अंदर। प्रभु बोलता है तुम्हारी हर एक मुसीबत को मैं हटा सकता हूँ अगर तुम सच्चाई से आते हो तो मेरे पास। और यहाँ पर दूसरा एक और चीज़ है, पहला तो है कि सच्चाई और ईमानदारी से प्रार्थना के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। दूसरा ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम वास्तव में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। क्या सच में हम उसको पुकारते हैं या फिर हमारी रूटीन में आ चुका है और प्रार्थना करा और आगे बढ़ गए कि अब वही सांसारिक बातों में लग गए। क्या ये करते हैं क्या हम? एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कर्जा है और उस कर्जे से वो निकल नहीं पा रहा, लोन ले लिया उसने बैंक से और बैंक की किस्त बाउंस पे बाउंस होती जा रही है, नहीं दे पा रहा, नोटिस आ गया कि आपने नहीं दिया तो आपको मैं क्या करेंगे, जेल में, कोर्ट में केस कर देंगे और आपको आना पड़ेगा। घबरा जाता है वो व्यक्ति। ऐसे में प्रार्थना तो कर रहा है पर उसका ध्यान कहाँ पर है, किससे मांगूं, कहाँ से आएगा पैसा, क्या चीज़ बेचूं, कैसे इस समस्या से निकलूं मैं। उसका प्रार्थना में सच में वो वास्तविक रूप से परमेश्वर के पास नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग दौड़ रहा है सांसारिक बातों में। और ये मनुष्य के जीवन में होता है, क्योंकि हम हमारी ज़रूरतों के अनुसार खर्च नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा ही करते हैं। बच्चों की इच्छाओं से, हमारी परिस्थिति के बढ़कर हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, उसमें कर्जे भी होते हैं, सब कुछ होता है। और ऐसे में जब अगर हम फंस जाएं उस कर्जे में तो कैसे निकलें, सोचते हैं हम। सबसे पहले प्रार्थना करें प्रभु हमारे कर्जे से हमें मुक्ति दे, पर उसके बाद भी नया कर्जा लेने की सोचते हैं, बड़ा मिल जाए एक ताकि सारे छोटे निमट जाएं और एक को देना पड़े। ये हमारी सोच रहती है। पर जब तक ऐसी सोच रहती है हम प्रभु के पास में सच वास्तव में उसके पास नहीं आ पाते। एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति बाहर देश में था, उसने कर्जा लिया और कर्जे के बाद उसको नोटिस आ गया, और जब नोटिस आया तो वो घबरा गया। जब सब लोगों के पास गया, थोड़ा 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 सबसे मांगा, पर वो जो रकम थी वो रकम बहुत ज़्यादा थी, नहीं दे सकता था। लास्ट में हार के परमेश्वर के पास चर्च में आके क्या बोलता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अब मैं सब जगह जा चुका, थक गया हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अब तू जो चाहता है वो हो, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या जवाब दूंगा कोर्ट में, मेरे को जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। ये प्रार्थना करके जब वो निकलता है तो आप सोचिए कि उसके पास एक किराएदार था, वो क्या बोलता है, साल भर का किराया एक साथ तू रख ले और साथ में ये पैसा ये भी तू रख ले, क्योंकि उसको भी पता लगा इसके ऊपर बहुत कर्जा है। इस तरह से चुटकियों में उसका कर्जा उतर गया और उसको समय मिल गया बाकी का कर्जा चुकाने का। जैसे होता है ना, अजीत भी अच्छी तरह जानते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, किस्तें नहीं भरी, 4 किस्तें भर दो, 6 किस्तें भरने का समय मिल जाता है कि तुम्हें इतना पैसा तो दिया ना, आगे और समय मिलेगा। प्रभु के पास जब हम इस तरह से आते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, पर तेरी सामर्थ्य और तेरी इच्छा के अनुसार ये काम हो, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरे बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न लिया, प्रभु तू, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पास एक कार आ जाए, प्रभु मेरे को एक घर दे दे, फिर मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी पत्नी आ जाए, सब मेरा 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 मेरा। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो ऐसा हो जाए। प्रभु इंतज़ार में डाल देता है उन प्रार्थनाओं को, क्योंकि वहाँ पर उसकी महिमा नहीं हो रही है। पर जब हम उसके सामने इस उद्देश्य से आते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे एक नया घर मिले, प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे एक नई गाड़ी मिले, प्रभु तेरी इच्छा हो तो मेरे बच्चे को उसका एक अच्छा जीवन साथी मिले, जब उसकी इच्छा के ऊपर हम डालते हैं
तब हमारी प्रार्थनाओं को वो बहुत बेहतर रूप से उत्तर देता है, जो हमने सोचा नहीं है। इतना अच्छा हमें वो देता है पलटकर, जो हमारी परिस्थिति से बाहर रहता है। हम उस चीज़ को ला नहीं सकते, हम इस चीज़ को खरीद नहीं सकते, पर उससे ज़्यादा वो हमको देने में सक्षम है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यहाँ पर सिखाता है कि जब हम उसके पास आएँ तो वास्तविक रूप से आएँ, हमारा संसार के अंदर दिमाग नहीं होना चाहिए, हम उसके पास वास्तविक रूप से पूर्ण मन से आएँ, टूट कर आएँ, तब जाके वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, तुरंत उत्तर देता है। और लास्ट में बोलता है वो, क्या हमारी प्रार्थनाएं उचित और आज्ञाकारी है क्या? ये तीसरी चीज़ भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहला तो ये कि हमारी प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है, दूसरा ये कि वास्तव में उसके पास आएँ, और तीसरा ये कि हम हमारी प्रार्थनाओं को उचित और आज्ञाकारी रखें। ये जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हमारी प्रार्थनाओं को वो सही तरीके से नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को इंतज़ार में डाल देगा। हम देखते हैं मत्ती और उसका 31 में क्या कहता है। छः का 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या बोलता है यहाँ पर? प्रभु बोलता है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमारी बेसिक नीड, हमारी आवश्यकताओं के बारे में वो बोल रहा है कि तुम चिंता मत करना। इसके आगे वो बोलता भी है प्रार्थना कैसे करनी है, वो हम सबको मालूम है, 1 से 13 में लिखा हुआ है ना। प्रार्थना सिखाता है प्रभु कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और यहाँ पर बोलता है कि तुम चिंता ही मत करना, क्योंकि चिंता क्या है, तुम्हें सांसारिक बातों में उलझा देगी, तुम्हारा विश्वास खत्म कर देगी। और प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास सिर्फ उसके ऊपर हो, क्योंकि वो जानता है, और आगे लिखा है वो, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अरे दूसरे जो हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो इसी खोज में लगे रहते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं। साहब मेरा बच्चा 30 का होगा, उसके बाद ये घर उसके लिए खरीद दूंगी। आज मेरे को याद है मेरे स्कूल के अंदर 9वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, उसकी माँ ने अभी से उसके लिए एक फ्लैट ले लिया। शादी के बाद बच्चा कहाँ रहेगा, जबकि उनका घर इतना बड़ा है कि उनके घर के अंदर 4 किराएदार रख रखे हैं। 2 मंजिल का घर है, बहुत बड़ा घर है, उसके बावजूद भी एक फ्लैट और ख़रीदा है कि मेरा बच्चा शादी के बाद वहाँ जाएगा। साहब पैसे की कमी नहीं है, पर अभी से भविष्य है। आपको मालूम है कि आपके बच्चा क्या कर पाएगा? हम गारंटी दे सकते हैं क्या? एक भी नहीं दे सकता, एक भी नहीं दे सकता कि हमारा बच्चा कल क्या करेगा, हमें नहीं मालूम। 25 साल बाद क्या करेगा, हम क्या जानते हैं। प्रभु की दया होगी तो सब कुछ कर पाएगा, पर हम सोच के अनुसार यदि हम सोचें तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पैसों पे विश्वास करते हैं। क्या वो बच्चे शादी नहीं करते जिनके पास घर नहीं है? क्या वो नहीं रहते क्या? जब सुविधाएं सब दे देने से उसका प्यार बना रहेगा माँ बाप के साथ? कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई माँ बाप ने सब कुछ दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चा माँ बाप से प्यार करता रहे। आज 9वीं क्लास में है, आज वो ढंग से बात नहीं करता अपने माँ बाप से, माँ की कंप्लेन भी रहती है, बोला सर इसको समझाना, बदतमीजी से बात करता है। पर उसके लिए देखे, उसके बावजूद भी उसने क्या करा, 30 लाख का फ्लैट खरीदा है। ये है माँ बाप का दिल, पर ये विश्वास नहीं है, इस कारण से आगे सोच रहे हैं। पर यदि हमारे जीवन के अंदर हम पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो वो सारे के सारा भविष्य हमारा सुनिश्चित कर देता है। हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें खाना भी चाहिए, पहनना भी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए सब कुछ उसको मालूम है क्या आवश्यकता है।
और उस आवश्यकताओं को वो जानता था, इसलिए मिस्र देश से जब वो निकाल के लाया इसराइलियों को, पूरे 40 साल बेहतर खाना खिलाया, एकदम उत्तम खाना खिलाया जो आज तक हम नहीं बना सकते। मन्ना खिलाया उनको, नॉनवेज खिलाया उनको, सब कुछ खिलाया। एक भी चीज़ हम आज उस मन्ने के समान नहीं बना सकते। ये प्रभु का खाना था। 40 साल जिनको खा लिया और वो बोर नहीं हुए, सोचो कितना अच्छा टेस्ट होगा। हम कितना भी अच्छी सब्जी बना ले, 4 दिन कंटिन्यू बनाएंगे बोर हो जाते हैं, पर उन्होंने 40 साल उसको खाया। क्या स्वाद होगा उसका, कितना अच्छा प्रभु ने उनको दिया। और लिखा है उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए और उनके जूते नहीं फटे। ये प्रभु की दया है। मेरे नाम से चल रहे हो ना तुम, तुम्हारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूँगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखो। और लास्ट में बोलता है वो 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। अरे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं सब मिलेंगी, पर उससे पहले एक छोटा सा काम दे दिया कि मेरे राज्य की खोज करो। और राज्य की खोज जब हो सकती है जब हम सच्चे मन से उसकी खोज करें। और सच्चा मन कब होता है? जब हम परेशानी में से निकल के आते हैं। जीवन में मैं पहले जब छोटा था मैं सोचता था कि क्यों आती है मुसीबतें, क्यों आता है दुख, क्यों होता है ये सब कुछ। पर आज मैं समझता हूँ यदि दुख मुसीबत ना हो तो हम प्रभु के वचनों को गहराई से नहीं समझ सकते, हम उसके प्यार को अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम उसकी दया को नहीं समझ पाएंगे यदि हमारे जीवन में दुख मुसीबत ना आए तो। हर एक अवस्था से निकाल के वो बताता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझ पर दया रखता हूँ और तेरी आवश्यकताओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखता हूँ, पर तू सबसे पहले क्या कर, मेरे राज्य की खोज कर। और उसका राज्य, स्वर्ग राज्य, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा हम जा सकते हैं और कोई चाबी नहीं है उसके पास जाने की। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के अनुग्रह से। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की हर एक आशीष अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारी कलीसिया के ऊपर करी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित महान सच्चे प्रभु जी, एक बार फिर सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने हमारी मदद करी, सहायता करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छे वचन के लिए प्रभु जो आपके दास के द्वारा हम तक आया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें संभाला, हमें आशीष दी। पूरे परमेश्वर पिता 6 के 6 दिन आपने हमारे काम करने के लिए बल दिया और जहाँ पर भी हम रहे, जो कुछ भी हमने किया, पिता ने उसमें हमें संभाला, आशीष के साथ रखा, अनुग्रह के साथ रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर पूजा का जो सामान खोया, मोबाइल खोया, लेकिन प्रभु ने उसे वापस से दिलाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास की दोनों आँखों को ऑपरेशन इस उम्र में भी परमेश्वर ने सफल करके दिया। एक अच्छे डॉक्टर को भी परमेश्वर आपने दिया, उनको भी हम आपके नाम से आशीष करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके दास को आपने संभाल के रखा, सफल ऑपरेशन कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे सच्चे प्रभु जी, हम पर कृपा करी। जॉनी पास्टर के भी बेटे की जो तबीयत परमेश्वर पिछले दिनों खराब थी, प्रभु ने उन्हें भी चंगाई दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी कलीसिया को भी प्रभु ने संभाल के रखा, हर एक जगह पर हर एक परिवारों को अपने अनुग्रह, अपनी कृपा में संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे सच्चे प्रभु जी, जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हम पर अपनी करुणा, हम पर अपनी दया, हम पर अपनी आशीष दीजिएगा। और आने वाले दिनों में प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की बातों के लिए हम कार्य करने के लिए और जो जिम्मेदारियां आपने हमारे को दी उनको पूर्ण करने के लिए प्रभु आप हमें बल देना, शक्ति देना, अनुग्रह देना। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जो जीवन की चिंताओं और जीवन की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, परमेश्वर उनमें हमारी मदद करे। प्रभु का बलवंतशाली हाथ हमारी मदद करे। प्रभु की सामर्थ हर एक परिवारों की मदद करे, दया करे। हे सच्चे प्रभु जी, परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया उन परिवारों पे विशेष हो। परमेश्वर पिता उन बच्चों पे विशेष हो। हे सच्चे प्रभु जी, जो इन समस्याओं से उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हे सच्चे प्रभु जी, आपका अनुग्रह के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा हम सब विजय हों प्रभु। और अगले सप्ताह पिता परमेश्वर आपके भवन आने के लिए आप हमें मदद कीजिएगा। और उन परिस्थितियों को मैं अभी से विश्वास के द्वारा हटाता हूँ जो हमें रोके, जो हमारे परमेश्वर पिता हमारे को निराशा में डाले, प्रभु के वचन से दूर करे, प्रभु के घर से दूर करे, प्रभु के भवन से दूर करे।
उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी निराशाओं को अभी से यीशु के कदमों की चौकी बनाते हैं प्रभु। दया करना, कोई भी जो यहाँ पर आया प्रभु अगले सप्ताह परमेश्वर के भवन से दूर ना रहे, बल्कि और लोगों को भी प्रभु के भवन में लेकर आए, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, ताकि प्रभु उनके जीवन में भी महान काम करें और यीशु के नाम महिमा पाए, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग में और पृथ्वी पे ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो, सिर्फ यीशु का नाम। ये सच्चे प्रभु जी, आपके नाम के अनुग्रह से, आपके नाम के द्वारा हम विजय हों प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, मसीह यीशु के नाम मांगते, सुनिए और ज्ञान कीजिए पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन।